एक जमाना था जब हार्दिक पांड्या इंडिया के टॉप फिनिशर हुआ करते थे। उनके स्ट्राइक रेट की चर्चाएं दूर दराज तक हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है हार्दिक की बल्लेबाजी को देखकर कि कहीं हमारा फिनिशर फिनिश तो नहीं हो गया, क्योंकि 33 बॉलों पर 39 रन 118 के स्ट्राइक रेट से उस मैच में, जिसमें पावर प्ले में 70 प्लस रन बने हो और मैच में ताबड़तोड़ छक्के चौकों की बरसात हुई हो, यह अपने आप में सवाल पैदा करता है। हार्दिक पांड्या एक फिनिशर के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन इस आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस सवाल उठा रही है कि क्या इसी तरह से वो टीम इंडिया के लिए खेलेंगे। हालांकि सवाल केवल हार्दिक को लेकर नहीं है। आप केएल राहुल को देख लीजिए, शुभमन गिल को देख लीजिए, रविंद्र जडेजा को देख लीजिए, तमाम खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई ऐसे तो नहीं जीतोगे आप वर्ल्ड कप। लेकिन हार्दिक मुंबई की जीत के बीच में भी सवालों के घेरे में रहे, क्योंकि मुंबई को जीत शेफर्ड के धमाल और बुमराह के कमाल ने करा दी, लेकिन हार्दिक पर सवाल रहे। 33 बॉल 39 रन 118 का स्ट्राइक रेट, जबकि रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 181 था, ईशान किशन का 182 था, टिम डेविड का 214 का था और शेफर्ड ने तो इतिहास रच दिया 390 का स्ट्राइक रेट। और यह हार्दिक का पहला मैच नहीं है। आप याद कीजिए सारे 4 मैच, वहां पर भी हार्दिक संघर्ष कर रहे थे। 277 के सामने 24 रन 20 बॉलों पर थे, 120 का स्ट्राइक रेट था, तब भी उन पर सवाल खड़े हुए थे। उस मैच में भी ईशान का 261 का स्ट्राइक रेट था, रोहित का 216 का था, नमन धीर जैसे नए लड़कों का 214 का, तिलक वर्मा का 180 का और टिम डेविड जैसे खिलाड़ी का 190 का। अब सवाल यह है कि हार्दिक क्यों इस तरह से फिनिश होते जा रहे हैं, क्योंकि या तो वो चलते नहीं हैं, जैसे गुजरात के सामने फ्लॉप हो गए, या जहां वो बॉल ले रहे हैं 5 ओवर 3 गेंद खेलकर अगर आप 39 रन बना रहे हो तो यार आप फिनिशर नहीं हो, आप टीम को फिनिश कर रहे हो। और ये इतनी बॉल बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त के लिटरली बाहर है। हार्दिक पांड्या ने इस आईपीएल में 4 मैचेस में 108 रन बनाए हैं, 27 का एवरेज है, जो खराब है 138 का स्ट्राइक रेट है, और संघर्ष वो करते आ रहे हैं। इस मैच में भी उन्होंने संघर्ष किया। मुंबई के लिए जब आप देखेंगे पहला जो 6 ओवर था उसमें 12.5 के स्ट्राइक रेट से रन मारे जा रहे थे, 75 रन बिना विकेट गिरे। लेकिन जब विकेट गिरे हार्दिक आए तो 7 से 10 ओवर के बीच में 30 रन बनते हैं और 11 से 15 ओवर के बीच में केवल 33 रन बनते हैं। हार्दिक एक स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे। हार्दिक जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तब 8वां ओवर चल रहा था और 8 ओवर से 15 ओवर के बीच में मुंबई का जो रन रेट था वो 6 से 7 का चल रहा था। हालांकि हार्दिक पांड्या जैसे ही आउट होते हैं उसके बाद ये रन रेट बदल जाता है और 18वें ओवर के बाद 50 रन 2 ओवर में ठुक जाते हैं। शायद यही वजह थी कि पार्थिव पटेल ने भी कमेंट्री बॉक्स में कहा कि भाई साहब आप इतना धीरे कैसे खेल सकते हो। मतलब यार चलो लखनऊ वाले में तो शुभमन गिल और केएल राहुल जो है ये कह सकते हैं कि भाई पिच स्लो है, ऐसा है वैसा है। आप वाले पे तो लगभग 250 रन पिट रहे हैं यार। दोनों टीम 200 प्लस बनाई है। अब उसके बाद भी अगर आप इतना स्लो खेलोगे तो फिर कहानी जो है वो फंस जाएगी। और इसी वजह से मेरे मन में सवाल आ रहा है कि क्या हार्दिक पांड्या दी फिनिशर इस मैच में फिनिश होते नजर आए? क्या उनकी ये फॉर्म हमें वर्ल्ड कप के लिहाज से परेशान करनी चाहिए? हार्दिक गेंदबाजी भी नहीं कर रहे थे और ये भी कहा कि जब सही समय आएगा तो गेंदबाजी करूंगा। बट अगेन क्वेश्चन सेम्स किया कि आप पहले मैच में ओपनिंग गेंदबाजी कर रहे थे, सेकेंड मैच में आप कर रहे थे, अभी आप क्या पब्लिक के डर से बच रहे हो? और अगर ये डर है तो फिर इंडिया क्या होगा? क्योंकि आप इंडिया के वाइस कैप्टन हो, वाइस कैप्टन की वजह से आपको खेलने का मौका मिलेगा। शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी बाहर बैठकर आपको दिखेंगे जो 200 का 250 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं। सवाल फिर यही है कि चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, रविंद्र जडेजा हो, ये वो लोग हैं जो परमानेंट प्लेयर हैं। ऐसे में अगर ये इस तरह से फिनिशर की जगह फिनिश होंगे तो क्या वर्ल्ड कप का सपना एक साल फिर और धरा का धरा नहीं रह जाएगा? व्हाट्स योर टेक?